मुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, लेकिन जा अब तुझे दुनिया में कोई माँ नहीं मिलेगी। वो कहता है सुनो, मैंने दुनिया की माँ इकट्ठा कर ली, हर लहजे में बात की है, लेकिन आज तक किसी के लहजे में मुझे माँ का लहजा नजर नहीं आया है, किसी की बातों में माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने रो के कहा था दुनिया वालों, इससे पहले कि माँ कब्रिस्तान चली जाए अपनी माओ की खिदमत कर लो। नसीब वाला वो नहीं होता जिसपे दौलत होती है, नसीब वाला वो होता है जिसके साथ माँ बाप जैसा प्यार हुआ करता। बंदे ने ऐलान किया जिससे माँ ना पाली जाती हो ना, वो मुझे अपनी माँ ला के दे दे। उसने ऐलान किया पूरे शहर में, जिससे भी माँ न पाली जाती हो वो मुझे ला के दे दे, मैं पालूंगा। उसने कई सारी माएं अडॉप्ट की और पालने लगा। तो प्रेस वाले भी होते हैं ना, बहुत आगे पहुंच गए और जाके बोले भैया आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछोगे? कहा पूछना ये है कि लोगों से अपनी माँ नहीं पाली जाती और तू दूसरों की माँ इकट्ठी कर रहा है। उसने कहा इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज? कहा कि मेरी मां मेरे पास नहीं है और मैं अपनी मां की तलाश में माएं इकट्ठी कर रहा हूं। कहा हुआ क्या? उसने कहा मैं वो बदनसीब बेटा हूं जिसने अपनी मां को छोड़ दिया। उसने कहानी बताई, अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। उसने पूछा हुआ क्या था? उसने कहा कि मैंने जब होश संभाला ना तो यतीम था मैं, सर पे मां थी, बाप का साया था ही नहीं, और मेरी मां मुझे पाल रही थी। कहने लगा मैं यतीम था, मेरी मां ने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी मां की एक आंख नहीं थी। जिसकी एक आंख ना उसे क्या बोलते हैं? काना बोलते हैं। कहने लगा जब मैं स्कूल में गया मुझे बच्चों ने चिढ़ाया, वो कहा कानी का बेटा आया। एक दिन मैंने बस्ता फेंक दिया, तो मैंने कहा अम्मी मुझे पढ़ना नहीं है। मेरी माँ ने कहा क्यों नहीं पढ़ेगा? कहा अम्मी लोग तुझे कान कहते हैं और मुझे तेरा बेटा कह के चिढ़ाते हैं, इसलिए माँ मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। माँ माँ थी, तड़प गई। उसने कहा अगर ये ना पढ़ा मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बेटे को समझाया और समझा करके फिर स्कूल भेज दिया। कुछ सालों तक पढ़ता रहा। जब होश की दहलीज पे कदम रखा, एक दिन आके बस्ता फेंक के कहता है अम्मी मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों नहीं जाएगा? कहा अम्मा जी मुझे तेरे नाम से लोग चिढ़ाते हैं और मुझे शर्म आती है जब कोई मुझे तेरा बेटा कह के आवाज देता है। अम्मा अगर पढ़ाना चाहती है एक फैसला कर ले, अगर तू मेरी बन के रखेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो मुझसे रिश्ता खत्म कर दे या मैं पढ़ाई से रिश्ता खत्म कर दूं। माँ तो माँ थी, उसे बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी थी। माँ ने कहा बेटे तालीम न छोड़, अगर छोड़ना चाहता है तो माँ को छोड़ के चला जा। बेटे ने इतना सुना, खुशी खुशी माँ को छोड़ दिया। बेटा जाने लगा, बेटा छोड़ के चला गया। माँ तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगी। उसने कहा मैंने माँ से कहा था आज के बाद कभी किसी को बताना मत कि तू मेरी रिश्ते में माँ लगती है, मैं तेरा बेटा लगता हूँ, किसी को रिश्तों का पता न चले। मेरी माँ ने वादा कर लिया, जिंदगी बीतती रही, माँ अलग रहती रही, मैं अलग रहता रहा। मैंने तालीम मुकम्मल की, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी लड़की से शादी हो गई। जब घर में मेरे बेटा पैदा हुआ पूरे मोहल्ले को पता चल गया, मेरी माँ को भी पता चला कि मेरे घर में चांद आ गया है। कई बार कोशिश की लेकिन मेरी माँ न आ सकी। इत्तेफाक ये हुआ कि 2-3 साल के बाद मेरी माँ किसी बहाने से मेरे दरवाजे पे आई। वो बेटे को देखना चाहती थी, उसने आके दस्तक दी। मेरा बेटा दरवाजे पे आया, उसने आके मुझे बताया अब्बा जी कोई खातून है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। उसने रो के कहा मैं वो बदनसीब था जिसने अपनी माँ को दरवाजे पे आई अबाई को ये कह के लौटा दिया कि वो तुझसे मिलना नहीं चाहता है, वापस चली जा। मेरी माँ रोती हुई वापस चली गई। का जिंदगी यूं ही गुजरती रही। फिर वो वक्त भी आया कि मेरी माँ खुदा को प्यारी होनी थी। जब वो बीमारी में आई है और उसे लगा कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, उसने एक खत लिखा, लिख करके एक पड़ोसन के हवाले किया और कहा मेरे इंतकाल के बाद फला सेठ के दरवाजे पे दे देना, फला अमीर को ये खत दे देना। मेरी माँ वो खत दे करके इंतकाल कर जाती है। उसके इंतकाल के बाद
वो खातून खत मेरे दरवाजे पे लाई, कहता है जब मैंने उस खत को पढ़ा उसमें बड़ी बात लिखी हुई थी। मैंने खत को पढ़ा, कहा उसी दिन से मर चुका हूँ जब से मैंने खत पढ़ा है। कहा लिखा क्या था? कहा खत में लिखा हुआ था मेरे बेटे मैं तेरी माँ हूँ जिसे तूने काने होने की वजह से दुत्कार दिया था। मेरे बेटे तू मेरे घर से दूर रहा लेकिन मेरे दिल से दूर ना हो सका। ए मेरे लखते जिगर, तूने अपनी माँ से इसलिए नफरत की थी कि तेरी माँ की एक आंख नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तेरी माँ की आंख को हुआ क्या था, तेरी माँ की आंख किधर चली गई। उसने कहा बेटे आज इस रात से पर्दा उठा रही हो। बेटे हकीकत ये है कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तू छोटा था, दुनिया ने प्रेशर बनाया कि मैं दूसरा निकाह कर लूं, लेकिन मैं तेरा चेहरा देख के जीती रही। मैं ये सोचती थी अल्लाह ने बेटा दे दिया है ये पूरी खुशियों के लिए काफी है, अल्लाह ने बेटा दे दिया है हर दुखों का इलाज करेगा, जब ये जवान हो जाएगा सारे सुख मेरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बेटे मैं वो बदनसीब माँ हूँ जो तेरी जवानी का पहला दिन भी न देख सकी। ए मेरे बेटे तू जिस माँ से नफरत करता रहा है उसकी वजह ये रही है कि मेरी एक आंख नहीं है। बेटे जब तू छोटा था मैं तुझे पालने में लिटा करके किसी काम से चली गई, जब वापस आई क्या देखा कि तू पालने से नीचे पड़ा है और एक कील तेरी आंख में लग गई थी। मेरे बेटे मैंने तेरी आंख देखी, मेरी चीख निकल गई, हाय मेरा बेटा क्या हो गया है। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा और फैसला किया अब ये पूरी जिंदगी इस आंख से नहीं देख पाएगा। मेरे बेटे मेरी खुशियों का तो जनाजा ही निकल गया था, हाय मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी तो कट जाएगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जो कीमत चाहे ले ले मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा था माँ इसकी आंख को किसी पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने कहा फिर? का इसके बदले में दूसरी आंख लगाई जा सकती है, लेकिन वो तब की लगेगी जब उसके बदले में हमें आंख मिल जाएगी। उस कहती है माँ मैंने सबसे पहले डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल ले ताकि मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने मुझे देख के कहा था जवान है पूरी जिंदगी पड़ी है तो अपने अंदर ऐप क्यों पैदा कर रही है। मैंने कहा था डॉक्टर मैं आंख का क्या करूंगी, जिसके लिए औरत सवरती है वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, मैं जिसके दिल की दिलरुबा थी वो तो मर चुका है, अब मुझे कौन देखेगा। ऐसा कर मेरी आंख ले ले और मेरे बेटे की आंख ठीक कर दे। उसने कहा बेटे मैंने अपनी आंख दी है तब तुझे जाके ये आंख मिली है। ए मेरे लखते जिगर तू जिस आंख की वजह से नफरत करता रहा है अफसोस ये आंख तेरी वजह से गई है, लेकिन बेटे जब तक तुझे ये पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी, माँ कब्रिस्तान जा चुकी होगी। मेरे बेटे मैं तुझसे शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, लेकिन जा अब तुझे दुनिया में कोई माँ नहीं मिलेगी। वो कहता है सुनो मैंने दुनिया की माँ इकट्ठा कर ली, हर लहजे में बात की है, लेकिन आज तक किसी के लहजे में मुझे माँ का लहजा नजर नहीं आया है, किसी की बातों में माँ का प्यार नजर नहीं आया। उसने रो के कहा था दुनिया वालों इससे पहले कि माँ कब्रिस्तान चली जाए अपनी माँ की खिदमत कर लो। नसीब वाला वो नहीं होता जिसमें दौलत होती है, नसीब वाला वो होता है जिसके साथ माँ बाप जैसा प्यार हुआ करता। अपनी माँ से प्यार करें। फरमाया वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। महबूब फरमाते जो छोटों पे शफकत न करे बड़ों का अदब न करे वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ छोटा कोई गलती कर जाए ना ताड़ से थप्पड़ मार देते, किसका बे, पहले थप्पड़ मार के फिर कहते हैं किसका है, और फिर उसके बाद कहते हैं तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई। ये नहीं, किसी को जलील ना करो, किसी के बाप को गाली मत दो, किसी के बाप को